बिल्डर प्राधिकरण की आपराधिक लापरवाही, नोएडा के सिस्टम का शर्मनाक रवैया, एक डिलीवरी बॉय का हौसला और जिंदा लाश बना प्रशासन। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सारस्वत है और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। एक पिता को अपने उसके बेटे का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं डूब रहा हूँ पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पापा। बार बार ये शब्द उस बूढ़े बाप के कान और उसके जहन से निकल नहीं रहे हैं और तकलीफ़ दे रहे हैं कि आखिर एक बाप अपने बेटे की मदद करने में कैसे नाकाम हो गया। ये नोएडा का सिस्टम है जो जिंदा तो है लेकिन लाश से कम नहीं। ये सिर्फ एक इंजीनियर की मौत का मामला नहीं बल्कि नोएडा प्राधिकरण और नामी बिल्डरों का नंगा नाच है, जिसकी जांच प्राधिकरण ऑफिसर में कहीं धूल फाक रही है। नामी ग्रामी बिल्डरों ने भ्रष्ट पैसों से नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की आंखें चौंधिया दी हैं। तभी उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि बिल्डर ने यहाँ बेसमेंट तैयार किया है तो वहाँ कोई सुरक्षा का इंतज़ाम क्यों नहीं है। और इस दर्दनाक हादसे के बाद जिस बूढ़े बाप ने अपना बेटा खोया, ज़रा सुनिए गौर से कि उन्होंने क्या कहा। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे? क्या हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। क्या कुछ देखा आपने? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहाँ से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लगभग कितने घंटों बाद उसको निकाला गया? 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा रिकवर हुआ उसमें से। अभी भी गाड़ी उसी के अंदर है? गाड़ी तो वहीं है। क्या क्या करते हैं आपके बेटे? लगातार क्या इधर से आना जाना है? मेरा बेटा गुड़गांव से आता जाता था, सर्विस थी वहाँ, जनहम्बी नामक कंपनी है, इंजीनियर है, बिग डेटा इंजीनियर है। 2-3 दिन घर से करता था वर्क फ्रॉम होम, बाकी ऑफिस जा। परिवार वालों और चश्मदीदों के आरोपों के अनुसार सुस्ती और संस्थानों की कमी के कारण युवराज को नहीं बचाया जा सका। लगभग 2 घंटे तक वो मदद के लिए पुकारता रहा लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अब इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन और चश्मदीदों का क्या कहना है, जरा गौर से सुनिए। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का लिखड़ा था ना ही गाड़ी निकली थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उस दिन रात को 12 बजे की घटना है।
लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोहड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था। जाके मैं वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा। 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोहड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोहड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है जी। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे। क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की। 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वालों ने कोशिश की, इतने ही मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप 1 मिनट मुझे जाने देंगे? नू आप तैरना? तो हाँ मैं जा सकते हो। तो मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। मुझसे बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, एक बार आप जाके देखो जल्दी से जल्दी, क्या पता वो बेहोश हो गया, कोई दिक्कत हो। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने पूरा जितना भी वो तालाब है, बेसमेंट है, कम से कम उसकी चौड़ाई मैं बता सकता हूँ आपको 100 मीटर प्लस चौड़ाई है उसकी, और कम से कम 200 मीटर लंबाई है उसकी। जी। आपने बचने का प्रयास किया, फिर क्यों नहीं बचा पाए? बचा इसलिए नहीं पाया जी, मैं उसको लड़का जो 1.5 घंटे से वो फंसा हुआ था, जब वो लड़का डूब गया था उसके 10 मिनट बाद मेरा ऑर्डर बजा था। मैं तो ऑर्डर लेके जा रहा था नॉर्मली तरीके से, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है। वरना अगर मौके पे पता होता तो 15 दिन पहले सेम घटना, मैंने वही कति सेम घटना में मैंने वो लड़का बचा दिया था। जी। फिर कैसे निकाला गया ये? वो निकाला गया जी, जैसे फायर ब्रिगेड आए फायर ब्रिगेड और उनके सामने पहले वो डूब चुका था, उनके सामने तुरंत उन्हें SDRF पे कॉल मिलाई। SDRF आई 4:30 बजे। SDRF आई, वो अपनी नाव जो भी लेकर आई पूरी सुविधा के साथ आई थी। उन्होंने JCB बुलाई थी, उससे पुलिया वगैरह बनाई, उसमें अपनी बोट वगैरह धकाई थी। लगभग मैं वहाँ से 5:30 पौने 6 बजे के करीब आया था मॉर्निंग में, तब तक डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो सर्च ऑपरेशन चला के उसे ढूंढ रहे थे डेड बॉडी को। वो सुबह 7-8 बजे के करीब उन्होंने डेड बॉडी मिली है। इससे पहले भी घटना हुई है क्या? जी सेम घटना हुई है बिल्कुल 15 दिन पहले, रात को 1:30 बजे करेक्ट। ट्रक के साथ मैं चल रहा था, 18 टायर वाला ट्रक था, मैं उसके साथ चल रहा था धुंध में। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था, तो मैं देख रहा था कि बड़ी सवारी है, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ, मैं सेफ रहूँगा। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो मोड़ इतना खतरनाक है, अगर कोई धुंध में अगर कोई अचानक से कोई नया इंसान आ जाए ना, 101% वो इंसान उस नाले में गिरना निश्चित है। ब्रेक भी मारेगा तो भी जाके गिरेगा। कोई ना कोई दीवार है जिससे वो गाड़ी टकराएगी, ऐसे दाग जाएगी जैसे बिल्कुल एकदम सेफ, पता भी नहीं चलेगी गाड़ी दाग गई, पानी में गिरने के बाद पता चलेगी। कोई भी सेफ्टी नहीं है। सुना आपने, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी सुरक्षा व्यवस्था की और युवराज की जान बचाने की, वो केवल संसाधनों का अभाव क्या रोना रोते रह गए। और एक डिलीवरी बॉय ने अपनी जान पर खेलकर युवराज को बचाने की भरपूर कोशिश की। कुछ नहीं तो कम से कम उसने हिम्मत तो दिखाई। अगर वाकई उसको सिस्टम का फुल सपोर्ट और मिलता तो शायद युवराज आज जिंदा होता। प्राधिकरण, प्रशासन और बिल्डरों की आपराधिक लापरवाही ने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक बाप से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, एक मुस्कुराता दोस्त हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। क्या यही है मेट्रो सिटी, जहां जान इतनी सस्ती हो गई है?
जहां करोड़ों भ्रष्टाचारों की आड़ में आम इंसान का जीवन की कीमत कुछ नहीं रही है। आपकी नोएडा की इस बेहद दर्दनाक दुखद घटना पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। भ्रष्ट सिस्टम और लूल पड़े अधिकारियों पर आखिर कब एक्शन होगा? आखिर नामी गिरामी बिल्डरों को संरक्षण कब तक मिलेगा? आपकी इस घटना पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए